दृष्टि से देखते हैं, तो परमेश्वर जो इस प्रकार की दृष्टि किसी के प्रति रखते हैं, परमेश्वर उन्हीं की दृष्टि के सामने उनको प्रयोग करते हैं। Excellent. In other words, let me put it this way. Haters will make us famous. और दूसरा शब्द मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन्हीं की दृष्टि में उस व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाते हैं। We know this very clearly in the case of King David. और हम बात करें दाऊद राजा की, तो उनके घर के सामने, उनके भाइयों के सामने परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। His father did not regard him as one of his sons. और यहाँ तक कि उनके पिता ने दाऊद को इस प्रकार से आदर नहीं दिया कि ये भी मेरा पुत्र है। Because he brought 7 sons in front of prophet Samuel, and at the very least, he brings David when Samuel asks him. और देखिए, एक के बाद एक 7 बेटों को उनके पिता ईसे सामुएल भविष्यवक्ता के सामने वे ला रहे हैं, लेकिन जब सामुएल उनसे पूछते हैं कि आपका एक पुत्र और है, तब वो उस छोटे को उनके सामने लाते हैं। And similarly, we know, or we will learn a little later, when David goes to give food for his brothers who are in the army, how they rebuke, the eldest brother rebukes David. और हम लोग इस बात को जानते हैं, जब इजरायलियों फलिस्तियों में जो युद्ध चल रहा था, उस समय दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाते हैं, तो उनका बड़ा भाई उनको किस प्रकार से निंदा करता, डांटता है। But remember, dear brothers and sisters, the ones who hated him, the ones who abused him, the ones who spoke against him, in front of their very own eyes, God exalted David and made him the greatest king of Israel. और प्रिय भाइयों बहनों, देखिए, जिन लोगों ने दाऊद को तुच्छ समझा और उन्हीं की दृष्टि में, उन्हीं की आंखों के सामने परमेश्वर ने दाऊद को प्रसिद्धि दिलाई और महान बनाया। All right. So when prophet Samuel anoints David as the future king of Israel, the Spirit of the Lord came powerfully upon David that day. और देखिए, हम लोग देखते हैं कि जिस दिन सामुएल भविष्यवक्ता ने दाऊद का जब अभिषेक किया, उसी दिन से, उसी समय से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर ठहर गया। And once his work or mission was over, prophet Samuel returns back to his place, Ramah. और जैसे ही भविष्यवक्ता सामुएल का जो सेवा थी और जो कार्य परमेश्वर ने दिया था उन्होंने किया, उसके तुरंत बाद वे वापस अपने घर आ जाते हैं। Brothers and sisters, listen and listen very carefully to the next couple of sentences I'm going to tell you. और प्रिय भाइयों बहनों, कुछ समय आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। David has been anointed. दाऊद का अभिषेक किया गया है। He has been anointed as the future king of Israel. और दाऊद का इजराइल के भविष्य का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है। He is not yet king. अभी वो राजा नहीं बने हैं। He has been anointed for as a future king. और उनको भविष्य का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है। You see, David was anointed but not yet appointed. और देखिए, दाऊद को इस ऐसे मतलब नियुक्त किया गया है, भविष्य का राजा नियुक्त किया गया है, लेकिन उनको नियुक्ति अभी दी नहीं गई है। It's going to be a few more years before he's going to be appointed, but he's already anointed. और देखिए, अभी कुछ सालें और लगेंगी, लेकिन उनका अभिषेक तो अभी हो गया है। All right, today, as the concluding part of the first chapter, since it's been 4 weeks, this is the 4th week that we are studying, I want to very quickly run through the highlights of what we have studied so far. और देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ाई किया है, अध्ययन किया है इसी पहले पाठ को, तो हमें 4 हफ्ते हो गए हैं। So I want to very quickly run through because for all of us, many things are occupied in our mind and there is always a tendency to forget. और देखिए, क्या है कि हम जो मनुष्य लोग हैं,
और हमारी ये आदत है कि हम जो अध्ययन करते हैं पिछला भूलते जाते हैं। All right, so I felt it important that today I'm going to spend time highlighting all that we have learned, and then, God willing, from the next class, we will start a new chapter from the book called David the King. सो आज हम लोगों ने जितना अभी पढ़ा है, ये मुख्य मुख्य बिंदुओं पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे, और फिर अगली क्लास से एक नया पाठ हम लोग सीखेंगे। I will also bring out a few characteristic distinction between King Saul and David. और फिर मैं आगे जो भविष्य का राजा है और दाऊद और साउल के बीच में जो भिन्नता है, उनके विषय में भी आपको मैं सिखाऊंगा। But let me share with you an illustration which I was reading while preparing this message. और आपके साथ में मैं एक उदाहरण को साझा करना चाहता हूं, जो मैं इस अध्ययन को तैयारी कर रहा था उस समय मैंने तैयार किया। There was an elderly preacher who was rebuked by one of his deacons on a Sunday morning. और एक बुजुर्ग सेवक थे, और एक सुबह उन्हें अपने एक अगुवे के द्वारा उन्हें डांट पड़ी। This deacon, before the Sunday ministry started, he rebuked this elderly preacher. और ये जो अगुवा है, वो जो बुजुर्ग प्रचारक हैं, जो रविवार की सुबह है, और उनको ये डांटने लगते हैं। What did this young man tell this elderly preacher? और ये जो जवान अगुवा है, ये व्यक्ति जो बुजुर्ग प्रचारक है, उनको क्या कहते हैं? He said, Pastor, something must be wrong with your preaching and your ministry. और वे कहते हैं कि सेवक जी, आपके प्रचार में और आपकी सेवा में कुछ तो कमी है। There has been only one person added to the church in the whole of 1 year. ओके, क्योंकि आपकी सेवा करने की जो 1 साल की अवधि में केवल एक ही व्यक्ति चर्च में जुड़ा है और चर्च से कलीसिया में जुड़ पाया है। And this one person is just a boy. पढ़ना कल। And this one person who was added to the church is only a boy, not a young man, not an elderly person, not anyone else, just a very small boy. और जो आपकी 1 साल की सेवा के दौरान जो कलीसिया में जुड़ा है, वो एक जवान, एक लड़का है, वो एक जवान व्यक्ति भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है, परिपक्व व्यक्ति नहीं है। The minister, the preacher, this elderly preacher, when he listened to it, his eyes started watering. He was internally weeping. His hands were trembling. और देखिए, इस बात को सुनकर वे जो बुजुर्ग प्रचारक हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं और अंदर ही अंदर वे रोने लगते हैं। And he said, yes, God knows how I have tried to do my duty. He tells this young deacon. और एक जवान जो अगुवा है कलीसिया में, वे कहते हैं कि परमेश्वर मेरी सेवा को जानते हैं कि मैंने 1 साल तक कैसे सेवा की है। That day, when this young deacon spoke to the elderly preacher, the heart of this elderly preacher was broken as he stood before the entire church. और जब ये जो बुजुर्ग प्रचारक हैं, सेवक हैं, जब वे कलीसिया के सामने खड़े हैं, उनका हृदय टूट गया है। He finished his message. He felt a strong inclination to resign from the ministry that he was doing. और जैसे उन्होंने वो संदेश को समाप्त किया, और उन्होंने इतनी हीन भावना अपने अंदर सोची, और उन्होंने विचार किया कि मैं अब अपनी सेवा से त्याग पत्र दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा सेवा करना। Yes, as he was preparing to go home, this young boy, this small boy who was joined to the church in the last 1 year, he came to this elderly preacher, and this is what he said.
और जब प्रचारक अपने जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जो नया लड़का जो एक लड़का है और उनकी 1 साल की सेवा के दौरान वो चर्च से जुड़ा है और वो उनके पास आता है। And then this is what he said. He asked this elderly preacher, do you think I can work as a preacher or as a missionary? This is the question he asked this elderly preacher. और जब उन्होंने देखा कि सेवक तो जाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने उस सेवक से पूछा, लड़के ने, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर संदेश दे पाऊंगा क्या? क्या मैं No, सेवा कर पाऊंगा? let me put it the other way. This little boy ऐस- came ऐसा to this preacher and he asked him, is it possible, can I become a preacher or can I become a missionary? This is what the boy asked the elderly preacher. और वो जो जो लड़का है वो प्रचारक से इस प्रकार कहना चाहते हैं, क्या मैं भी एक सेवक बन सकता हूँ? I am willing to work hard, I'm willing to educate myself, but I want to become a preacher and a missionary. और मैं सेवा में बहुत कठिन परिश्रम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रचारक और मिशनरी बनना चाहता हूँ। Again, this elderly man's eyes welled up with tears. He had tears in his eyes once again. और इतना सुनते ही वो बुजुर्ग प्रचारक की आंखें भर आईं। Oh, he said, oh, I am feeling so satisfied now. I'm feeling the purpose of God in my life now. और वो कहने लगे, अभी मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है। He looked at that little boy and told him, Robert, I see that the divine hand is upon you now. God bless you, my son. Yes, और you can become a preacher and a missionary. और उन्होंने उस जवान वो लड़के से कहा कि रॉबर्ट, मैं तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के हाथों को देख रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करें, आप भविष्य में प्रचारक और मिशनरी दोनों बन सकते हैं। After many years, an elderly missionary returns back to London from Africa. और कई वर्षों के बाद ये बुजुर्ग प्रचारक अफ्रीका से जब वो लंदन आते हैं, He was a very popular person, which means everyone knew about him and everyone revered him. They gave him so much of reverence. और जब ये प्रचारक जब आते हैं अफ्रीका से लंदन, तो सभी लोग इनको जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं सब लोग। Many people, the lords, the nobles, which means the rich people, the well-to-do people, invited him to their house to offer him a good meal or a good dinner. और जो बड़े-बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, ये जो बुजुर्ग प्रचारक हैं, उनको अपने घरों में खाने के लिए बुला रहे हैं। This man who came from Africa had added many souls to the Church of Jesus Christ. और ये क्योंकि ये जो प्रचारक हैं अफ्रीका में सेवा करके आए हैं, बहुत इन्होंने क्या है चर्च में परमेश्वर के लिए बहुत आत्माओं को लाए हैं। Oh, he even reached to the most savage chiefs. Savage chiefs means the ones who kill human beings. He had और reached out to the savage chiefs in Africa and converted them. और जो अफ्रीका देश में जो लोग लोगों की हत्या करते थे, उन लोगों के बीच में सेवा करके उन्हें प्रभु के पास ले आए हैं। And this man's name was Robert Moffat. और उस प्रचारक का नाम है रॉबर्ट मोफेट। This same Robert, where this elderly preacher had brought one soul in 1 year. This little boy who came and asked this preacher, can I become a missionary or a preacher when I work very hard? The same Robert now was Robert Moffat, the greatest African, the British African preacher. और देखिए, ये जो बुजुर्ग प्रचारक ने उस जो के दौरान सेवा के दौरान ये लड़का जो आया था, वो ही है जो रॉबर्ट, जो अफ्रीका में जाके एक जो ब्रिटिश के एक मिशनरी रहे हैं अफ्रीका के, और उन्होंने कई आत्माओं को प्रभु में लाए हैं। Oh, you see how this little Robert was faithful. He had come to the elderly preacher and said, I want to
prepare myself, I will work hard, and I want to become a preacher and a missionary. The Lord honored his faithfulness. और देखिए ये छोटा रॉबर्ट कितना विश्वास योग्य निकला और अपने उस विश्वास योग्यता के साथ उन्होंने सेवा की और कहा मैं भी सेवक बनना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, कठिन कार्य करना चाहता हूँ प्रभु के लिए। May our prayer be like this young man. Lord, help us to be faithful. और हमारे इस जो जवान लड़के की यही प्रार्थना थी, प्रभु मैं आपके सामने विश्वास योग्य बना रहूं। And you give us the grace to do what you want us to do. और आप जो करवाना मुझसे चाहते हैं उसके लिए मुझे अनुग्रह दें। This was the prayer of Robert Moffat, and see how the Lord honored him and made him such a well-known person on account of his missionary work. और इस प्रकार से रॉबर्ट मुफत की प्रार्थना थी और वो विश्वास योग्यता के साथ सेवा करते रहे। Brothers and sisters, I want to bring out certain, from all that we have studied in the last 3 sessions, I want to bring out certain qualities of David as a highlight of all that we have studied so far. प्रिय भाइयों बहनों, जो 3 हफ्तों में हमने दाऊद के विषय में जो अध्ययन किया है, उन मुख्य बिंदुओं पर मैं फिर से प्रकाश डालना चाहता हूँ। All right. Now, let's look at the first aspect of David, and most important quality of David is his faithfulness. और देखिए पहली बात जो दाऊद के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं वो थी विश्वास योग्यता। David was faithful on 4 important areas in his life. और जो दाऊद हैं वे अपनी 4 प्रकार के जीवन में विश्वास योग्य रहे हैं। Now this will cover everything that we have studied so far. और ये इससे हम लोग पूरे जो हमने अध्ययन किया है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। First thing is David was faithful on the field, in the ministry, in the work God had given him. और देखिए जो परमेश्वर ने सेवा कार्य के लिए जो उनको जगह दिया था वो सेवकाई की जगह में विश्वास योग्य रहे। David was faithful right where God had placed him. और परमेश्वर ने जहां उनको रखा था उस जगह में वे विश्वास योग्य रहे हैं। God had given him a ministry as a shepherd, looking after not his own flock, but the flock of his father. He was faithful in that. और देखिए परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर की भेड़ें नहीं, उनके पिताजी की भेड़ों की रखवाली के लिए रखा और उन्हें विश्वास योग्यता के साथ अपनी सेवा की। He carefully took care of every little sheep which his father had entrusted to him. और जितनी भेड़ें छोटी सी छोटी भेड़ें जो पिताजी ने दी थी सबकी अच्छे से देखभाल की। Brothers and sisters, what field are you in? What is the responsibility God has given you? प्रिय भाइयों बहनों, आप जिस भी जगह में कार्य करते हैं, जैसी भी स्थिति जो परमेश्वर ने आपको दी है, be it in the ministry or be it in the professional world, whichever it is, God has given you a ministry in the secular world or in the ministry. और That देखिए is the area that we have to be faithful. Yes. जी, तो आप सेवा कर रहे हैं या आप एक नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप विश्वास योग्य हैं कि नहीं है। God is telling you and me, just be faithful, just be faithful. परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं केवल विश्वास योग्य रहें, केवल विश्वास योग्यता का परिचय दें। If you are faithful in the field that God has placed you, और देखिए जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है उस जगह में यदि आप विश्वास योग्य होते हैं, God will raise you at the right time. और परमेश्वर आपको उचित समय पर ऊपर उठाएंगे। As I told you last on Saturday when we studied about this life, David, when he came to the house of his father Jesse, he never realized that the next time he goes out of this home, he is going to go as an anointed future king of Israel. और देखिए मैंने शनिवार को एक क्लास में आपको बताया था
कि जब दाऊद घर पे आते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब पिताजी के घर में आए और फिर जब गए तो वो एक इज़राइल के भविष्य के राजा होने के लिए अभिषिक्त होके गए। God raised him at the right time, brothers and sisters. प्रिय भाइयों-बहनों, हम लोगों को विश्वास योग्य रहना ज़रूरी है। God raised David up at the right time, in God's appointed time. परमेश्वर ने उचित समय पर दाऊद को ऊपर उठाया और बढ़ोतरी। Similarly, in all areas of our life, the Lord knows when He has to raise us. हमारे जीवन की हरेक स्थिति में, परिस्थिति में, जगह में परमेश्वर जानते हैं कि हमको कब बढ़ोतरी देना है। All that we need to do is just be faithful. हमें जो भी जरूरत है, जहां परमेश्वर ने रखा है, हमें जरूरत है विश्वास योग्य रहने की। Brothers and sisters, it may be very easy to use the word faithful because it is a common word that we all know very well. प्रिय भाइयों बहनों, ये जो विश्वास योग्य शब्द का प्रयोग करना बड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग सेवा में हो, आत्मिकता में हो, वैसे भी हम लोग इसका प्रयोग करते रहते हैं। Because when you try to be faithful, you know who is watching? Satan. He will bring all kinds of disturbance. He will bring all kinds of discouragement to distract you from being faithful to God. प्रिय भाइयों बहनों, जब आप विश्वास योग्य रहते हैं, आपको शैतान देखते रहते हैं और वो चाहते हैं कि आपको परमेश्वर की दृष्टि में भ्रमित कर दें, आपको परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्य हैं अयोग्य कर दें। Another important lesson in my personal life that I have learned is when you are faithful, when you see some great victories happening in your life, spiritual victories happening in your life, that is the time Satan is waiting to pull you down. और ये प्रिय भाइयों बहनों, ये मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे, आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे, शैतान आपको आत्मिकता से नीचे गिराने का भरकस प्रयास करेगा। That's right. You see, you might have finished a very successful ministry. You've done extremely well. You're very satisfied. Whatever is that ministry that you've undertaken, but beware, be careful. That is the time Satan is waiting to pull you down through some distraction, some discouragement. We have to और be जब very careful. और जब आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, आप बहुत अच्छे से अपना कार्य कर लेते हैं, उस समय शैतान आपको अवसर देखेगा कि मैं इनको विश्वास योग्यता से नीचे गिरा दूं। You see, when David came into the house of Jesse, his father, when prophet Samuel anointed him, all his brothers, including his fathers, were mocking him. They were looking at him up and down. They were giving him the kind of looks, oh, how can you become a king? You're after all a shepherd. That did not discourage him because he was at the heights of such a recognition. But these things never discouraged him. और देखिए, जैसे ही दाऊद का अभिषेक होता है, उसके भाई लोग, यहाँ तक कि उनके जो पिता हैं वो भी तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं ऊपर नीचे और कह रहे हैं कि तुम एक चरवाहे होके कैसे राजा बन सकते हैं, मतलब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। Brothers and sisters, you might not have a new ministry. You have been doing every day the same ministry. प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में शायद आप एक ही सेवा कर रहे हो, वही सेवा कई दिनों तक कर रहे हैं, नई सेवा आपको नहीं मिल पा रही है। But listen, brothers and sisters, be faithful in the current assignment God has given you. लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप विश्वास योग्य रहें। Now, the second aspect of David's life that we learned is David was faithful in whatever he knew the job very well. और देखिए, दूसरा जो बात है जो दाऊद की,
कि हर एक जो परमेश्वर की जो बातें हैं वो उनको याद हैं। What he was very familiar in doing, he was faithful in that. और जो वे अच्छे से जानते थे जिस बात को भी, उसके प्रति भी वो बहुत वफादार थे। Whatever be the weather, whether it was sunshine, it was shining, it was raining, or it was cold, his job was to tend to the sheep his father had given him in Bethlehem. That exactly is what he was doing. और देखिए, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे बारिश हो, हर एक परिस्थिति में जो बैतलहम में जो उनके पिताजी ने उनको जो भेड़ें दी हैं चराने का कार्य, उसको वो बखूबी कर रहे हैं। Whether it was a lion or a bear that attacked the sheep, or whether it was a hot sunny day in Bethlehem, he did not complain. चाहे भेड़ों को चराते समय भेड़िया आए, शेर आए, और चाहे जो बैतलहम की कड़कड़ाती धूप हो, उन्होंने कभी घर पर शिकायत नहीं की। Maybe his job was the same. It was so boring to do the same job, same time, every day. और उनकी एक ही सेवा है, उसी सेवा को हर दम वो करते रहते हैं। Sometimes it occurs to our mind, I feel like doing something else. Why do I have to do the same thing every day? Can I do something else? और कुछ समय हम सोचते हैं, अरे मैं रोज-रोज यही काम कर रहा हूँ, मुझे और कुछ अलग से करना चाहिए। मुझे ये रोज-रोज करते हुए अब बोरिंग सा लग रहा है। अब मुझे दूसरा और कुछ सेवा में या कुछ कार्य में करना चाहिए, ऐसे हम सोचने लगते हैं। Brothers and sisters, remember, even after David was anointed as the future king of Israel, when he went out of his house, his father's house, where did he go? He went straight to the field as what? As a shepherd. और देखिए, जब वो अपने पिताजी के घर पे आते हैं, फिर उसके बाद जब भी वो जाते हैं, सीधा मैदान में भेड़ों को लेकर जाते हैं। He was not sitting in the tree. He was not sitting under the tree. He was not putting his one leg upon the other leg. Oh, I'm anointed. I'm the future king. So why should I be doing all this work? No, no, he did not have that mentality. और देखिए, वे जब मैदान में जा रहे हैं भेड़ बकरियों को लेकर, वे एक पेड़ के नीचे बैठ के पैर पे पैर रख के नहीं बैठ रहे हैं कि कहते हुए, अरे मैं तो भविष्य का राजा होने के लिए अभिषेक किया जा चुका हूँ। इस प्रकार से वो सोच ही नहीं रहे हैं। Whatever be the familiar work that he was doing 365 days, he continued to be faithful in that familiar job that he was doing. और देखिए, उनका जो एक ही कार्य था, चरवागिरी करना, और कि भेड़ बकरियों को चराना। 365 जो साल के दिन होते हैं, उसी अपने कार्य को वफादारी के साथ करते रहे। Brothers and sisters, it is quite human to get tired, to get fatigued when you keep on doing the same thing every day, day in and day out. प्रिय भाइयों बहनों, ये मनुष्य के जीवन की एक कमी है और एक आदत भी है कि आदमी जब एक ही काम को करता रहता है, तो वो उससे ऊब जाता है, उससे मूर्छित हो जाता है। But brothers and sisters, do you realize what happened to David? He walked into his father Jesse's house as a shepherd. When he went out as a king, again back to the field. You know what was the difference for him to always be faithful? देखिए, जब वे अपने पिताजी के घर आए चरवाहा करके, और फिर जब वो राजा बन जाते हैं और फिर घर पे आते हैं, तो एक ही बात है कि वो विश्वास योग्य रहे हैं। When he was anointed as the future king of Israel, as I said earlier, the Spirit of the Lord came heavily upon him. And because of the Spirit of God that was in him, he was able to be faithful, even if it is a routine, mundane job that he is doing 365 days. That, brothers and sisters, is what can make us encouraged every day in the routine work that we are doing, the power of the Holy Spirit in us. और देखिए,
जब उनका दाऊद का जैसे ही अभिषेक हुआ, परमेश्वर का आत्मा उन पर बड़े बल के साथ उतरा, उसके बावजूद भी वो अपने दिनचर्या जिस प्रकार से चल रही थी, उसमें उन्नति करते गए और उसको करते गए वे। The third thing that we have covered so far was David was faithful even when he was forgotten. और जो तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं दाऊद के जीवन में, वे जब भूल गए, जब वे भुलाए गए, तब भी वो विश्वास योग्य रहे। He was in the field, he was forgotten by his father, he was forgotten by his brothers. और देखिए, वे जब मैदान में हैं, जब उनके पिता ने उनको भुला दिया, उनके भाई लोगों ने उनको भुला दिया, तब भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। His own father forgotten. और उनके जो स्वयं के पिता उनको भूल गए हैं। His own father neglected him. और उनके पिता ने दाऊद को तुच्छ समझा। Brothers and sisters, at some point in time, if you feel that you are forgotten, there is no one who is giving you importance. There is no one who is ever thinking of you. There is no one who is thanking you. Remember, God is with you. प्रिय भाइयों बहनों, जब सब लोग आपको छोड़ दें, सब लोग आपको भुला दें, और आप लेकिन उस समय आप याद कीजिए, एक पर जो परमेश्वर हैं, वे आपको कभी भूलते नहीं। You see, God was faithful to David even when he was forgotten by everyone. और जब सभी मनुष्यों के द्वारा, परिवार के द्वारा जब दाऊद भुलाए गए, उनको तुच्छ समझा गया, परमेश्वर उनको याद करने में विश्वास योग्य रहे। Oh, the father of fatherless was looking keenly on David. और देखिए, जो 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 पिता और जो 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 बच्चेदार नहीं है, वे दाऊद की तरफ देख रहे हैं। You see, our father is called the father of the fatherless, is it not? देखिए, हमारे जो पिता हैं वो अंकल फादरलेस, Father of the fatherless, which means अनाथों का पिता। that's right. हमारा परमेश्वर अनाथों के पिता कहलाते हैं। That father of the fatherless was looking very keenly on David. और वो पिता जो अनाथों के पिता हैं, वे दाऊद पर अपनी दृष्टि को किए हुए हैं। Oh, we must continue to be faithful. और हमें अपनी विश्वास योग्यता में निरंतर बने रहना चाहिए। We must worship God even in situations when others neglect us. और हमें परमेश्वर की आराधना तब भी करते रहना चाहिए जब सब लोग हमें तुच्छ समझें और छोड़ दें। That's right. Even when some people don't give us the respect that we need to get as a basic human being, never mind. Continue to worship God. और जब हम लोग मनुष्य होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि लोग हमको आदर करें, उस समय लोग आदर हमको नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़ें। Brothers and sisters, at some point in time, if you are feeling humiliated, someone said something which you don't deserve, someone did something to you which you don't deserve, remember, God is preparing you to hasten, to go quickly towards your destination of elevation. प्रिय भाइयों बहनों, जब लोग आपको जिसके योग्य आप नहीं हैं और उस योग्यता से लोग आपको तुच्छ समझते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, आप समझ लीजिए परमेश्वर आपकी मंजिल तक आपको जल्दी पहुंचाने वाले हैं। Yeah, that's right. That is exactly right. You see, God was watching David's heart, the integrity of his heart, how he cared for even one of his sheep. और देखिए, परमेश्वर दाऊद के विश्वास योग्यता को और उनके हृदय की उदारता को देख रहे हैं कि एक जो मेमना भी है उसको कैसे बचाते हैं वे। Dearly beloved who are hearing me, the every hour that you're working, God is watching. प्रिय भाइयों बहनों, आप जो कुछ कर रहे हैं, हर समय हर घंटे परमेश्वर आपको देख रहे हैं। Are you giving everything that you have? और आपके पास जो कुछ है परमेश्वर देख रहे हैं। Everything, your effort, your time, are you when you give it to the Lord is looking at you.
और देखिए आपका जो परिश्रम है, आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, आप परिश्रम कितना कर रहे हैं, परमेश्वर सब पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। Not only this, God has kept some people above you. Are you honoring those people? That also God is watching. और इतना ही नहीं, परमेश्वर ये भी देख रहे हैं, कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, क्या आप उनका आदर कर रहे हैं? Because when you are faithful to the people God has kept over you, God will make others to be faithful when you are ruling over them. और देखिए जब परमेश्वर ने जिन अधिकारियों को आपके ऊपर रखा है, जब आप उनको आदर करते हैं, तो परमेश्वर आपको, आपके नीचे और लोगों को करते हैं कि आप जो विश्वास योग्य हैं। Uh, the last quality of David, that David was faithful even to the future. और जो दाऊद की जो आखिरी जो गुण है, चौथे में से आखिरी गुण है, वो है उनका भविष्य। For the future, he was faithful to the future also. और वे भविष्य के लिए भी विश्वास योग्य हैं। How is it possible to be faithful to the future? ये भविष्य के लिए कैसे विश्वास योग्य बना जा सकता है? What was in the future for David? और दाऊद के लिए भविष्य में क्या रखा है? When prophet Samuel anointed David as the future king of Israel, possibly, I'm assuming, Samuel must have whispered in David's ear, David, you are the future king of Israel. You're going to be the future king of Israel. और देखिए जब उनका सामूएल भविष्यवक्ता ने दाऊद का जब अभिषेक किया, शायद उनको एक धीमी आवाज में उनके कान में बोल दिया होगा कि तुम इजराइल देश के भविष्य के राजा होंगे। This is what some of the theologians say. और इस प्रकार से जो बाइबल के ज्ञाता लोग हैं, इस प्रकार से कहते हैं। They say that prophet Samuel must have whispered in the ears of David that you are going to be the future king of Israel. और बाइबल के ज्ञाता कहते हैं ऐसा हो सकता है कि सामूएल भविष्यवक्ता ने उनके कान में कह दिया होगा धीरे से कि तुम इजराइल के भविष्य के राजा होंगे। Brothers and sisters, what do you do when you find out what's going to be your future? प्रिय भाइयों बहनों, आप जब जानते हैं कि ये फ्यूचर भविष्य में मेरे लिए ऐसा होगा, Sometimes God reveals that this is what you're going to be. Now, when God reveals what you're going to be in the future, how are you reacting to that? Because you have not become that in the future. It is going to happen. It has not happened. It's going to happen. How do you react to such situations? देखिए जब कभी-कभी परमेश्वर भविष्य में जो आपको भविष्य का दर्शन देते हैं कि आप ये प्रकट करते हैं, आप ये हो सकते हैं, उस समय अभी आप बने नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको प्रकट कर दिया, लेकिन आप उस समय कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे अपनी चाल को रखते हैं? Are you going to say, oh, I've done with everything. I cannot do this ministry because this is what the Lord has called me for. This is what he is going to make me. So I will leave everything that I'm doing right now. Is और that उस how समय our attitude is going to be? और उस समय क्या हमारा स्वभाव बदल जाता है कि अब तो इस सेवा को मैं छोड़ देता हूँ, इस कार्य को छोड़ देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रकट कर दिया कि मैं वो काम करूंगा। और जो आप वर्तमान में जो सेवा कर रहे हैं, क्या आपका जो स्वभाव और आपकी जो चाल ढाल बदल जाती है? Even after David was anointed as the future king of Israel, he went back to taking care of the sheep. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद का जो राजा होने के लिए अभिषेक हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, भेड़ें चरा रहे हैं। Not only that, he continued to serve his brothers. Even if his brothers ridiculed him, mocked him, he continued to serve his brothers. और यहाँ तक कि उनके भाइयों ने उनको नीच दृष्टि से देखा, फिर भी वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। Even when he knew that his father had neglected him or not bothered about him, he continued to serve his father. और वे इतना ये भी जानते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे तुच्छ जाना और मुझे भाइयों में मेरी गिनती नहीं की, फिर भी वे अपने पिता की निरंतर सेवा कर रहे हैं। Oh, David knew that he has been anointed as the future king of Israel, yet in the present role or job that he was doing, he continued to faithfully do what God had given to him.
दाऊद इस बात को जानते थे कि उनका अभिषेक इजराइल के राजा होने के लिए किया जा चुका है, फिर भी वे जो वर्तमान में जो कार्य कर रहे थे, भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, उन्होंने अपना वर्तमान का कार्य करना नहीं छोड़ा। Right? What kept him going was the verse that we referred last Saturday, Psalm 25 and verse 5. Let's read that verse. जो पिछले समय में हमने पढ़ा था भजन संहिता 23 का 5, आइए हम उसको पढ़ेंगे। भजन This संहिता is what kept David going. Despite whatever be the situation he faced, he kept this in mind. Psalm 25 and verse 5. और देखिए वही जो 5वां वचन है, दाऊद राजा को अपना कार्य करने के लिए निरंतर उत्साहित करता रहा है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। 25 का 5। Yeah, correct. 25 का भजन संहिता 25 का 5 हम पढ़ेंगे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। Thank you, brother. May dinbar, that sentence is important. My hope is in you all day long. This is what David kept on repeating and praying to God. My hope is in you all day long. That made David to be successful in every situation in his life. और देखिए जो भजन संहिता 25 का 5 में जो आखिरी वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं कि मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ, यही बात उनको हमेशा उत्साहित करती रही है। We all know about Charles Spurgeon, is it not? और हम सब लोग चार्ल्स स्पर्जन को जानते हैं, सही बात है कि नहीं? He preached to thousands of people in London every Lord's Day. और देखिए हम जानते हैं कि लंदन में वे हजारों लोगों को प्रचार करते थे और वचन सुनाते थे। And do you know how he started his ministry? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सेवा को कैसे आरंभ किया? By handing out tracts. और एक ट्रैक्स हाथों में देकर। And by teaching a Sunday school class as a teenager. This is how he started his great ministry. और उन्होंने जो किशोर लोग रहते थे, किशोरावस्था में लड़के लड़कियां, उनको संडे स्कूल में सिखा के अपनी सेवा को आरंभ किया। When he began to give small messages to the Sunday school ministry, और जब चार्ल्स स्पर्जन जब संडे स्कूल में बच्चों को छोटे छोटे संदेश दिया करते थे, God blessed his ministry of the word. और वचन की सेवकाई जो थी बच्चों के बीच में, परमेश्वर ने आशीष किया। He was invited to preach in very remote places of London or UK. और लंदन के एक दूर दराज जगह में सेवा करने के लिए उनकी बुलाहट हुई। But Charles Spurgeon used every opportunity to honor the Lord. और चार्ल्स स्पर्जन ने परमेश्वर की बुलाहट को और जो अवसर मिला उन्होंने प्रयोग किया। In other words, he was faithful in the small things God had entrusted to him. और मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो परमेश्वर ने जो उनको एक छोटी जो भी सेवा दी, उनमें वे विश्वास योग्य रहे हैं। With great attention, with great carefulness, the little things which God had entrusted to him, he honored it and did everything faithfully. और एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ परमेश्वर ने जो उनको कार्य दिया था, उनमें वे वफादार रहे। Now, once Charles Spurgeon said the following things. और इस प्रकार से चार्ल्स स्पर्जन ने कहा है, If I had not been willing to preach in the small gathering of people in those very remote places, यदि मैं एक दूर दराज के गांवों में, दूर दराज की जगह में एक छोटे से झुंड को प्रचार करने के लिए यदि तैयार नहीं हूं, I would never have had the privilege of preaching to thousands of men and women in large buildings all over the land. तो मुझे हजार लोगों को वचन सुनाने का मौका ही नहीं मिलता।
You see, this is what the Lord said, isn't it? Whosoever exalteth himself shall be abased or shall be put down. और अंकल once again. Whoever exalts himself will be put down. Which और means जो जो कोई जी जी अपने आप जो को कोई ऊंचा दिखाएगा परमेश्वर उसको नीचा दिखाएगा। जी है सर। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा। and he that humbleth himself will be exalted. और जो अपने आप को नम्र बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। Oh, brothers and sisters, God wants to make every one of us a man or a woman after his own heart. परमेश्वर चाहते हैं हर एक के जीवन के लिए कि हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो जाएं। Brothers and sisters, in every leadership there is stewardship, meaning stewardship is you have to take care of the ministry or the people God has given you. और परमेश्वर हमें अपनी सेवा के हर एक को भंडारी बनाना चाहते हैं। All right, God has called every one of us to be leaders in our own areas. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में परमेश्वर की सेवकाई के अगुवे बने। God is looking for faithful shepherds in their own field. और परमेश्वर ये खुद के जो लोग रह रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में एक अच्छे चरवाहे के रूप में देखना चाहते हैं। All right, I just want to very quickly show you the difference between Saul's heart and David's heart, and I will close with that. आइए मैं जल्दी से आपको दाऊद के हृदय के बारे में और साउल के हृदय के बारे में बताना चाहता हूँ। There are six differences between Saul's heart and David's heart. और एक 6 अंतरों को हम देख सकते हैं जो दाऊद और साउल के हृदय में हैं। Saul feared men. और जो साउल है वे क्या है? एक भयभीत व्यक्ति हैं, डरने वाले व्यक्ति हैं। You know what is written मनुष्य को about? डरने वाला, मनुष्य को डरने वाला। और मनुष्यों से डरने वाले व्यक्ति हैं। Yeah, he was so afraid, he was so paranoid, anxious, and so fearful of all others around him when he was a king. और जब वे राजा थे तो दूसरे जो राजाओं से और लोगों से डरने वाले, चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। It is because of this that he kept doing negative things which made him be hated by God. और देखिए इस प्रकार से वे अपने हृदय में सोचते रहते थे, लोग मेरे पे आक्रमण कर दें और मेरा क्या होगा मेरे साथ। तो इस प्रकार से जब सोचते थे परमेश्वर इस बात से घृणा करते हैं। You see, when we fear man, there is no limit to fear that can occupy our minds. और देखिए जब हम लोग मनुष्य से डरते हैं तब हमारा जो मस्तिष्क है कुछ भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं रहता। But what was in David's heart? The fear of God. लेकिन हम दाऊद के हृदय में क्या देखते हैं? परमेश्वर का भय मानने वाले थे वे। Secondly, Saul was a very worried man. He was very worried for many things. और साउल, दूसरी जो हृदय की बात है साउल के जीवन से, वे चिंता करने वाले, चिंतित व्यक्ति हैं। Quite often the things of this world, the things that happen in the family, the things that happen in the ministry, professionally in the church, in the assembly, they make us all so worried, is it not? और देखिए हमारे परिवार की चिंता, कलीसिया की चिंता, विश्वासियों की चिंता, ये हमको क्या है? एक चिंतित व्यक्ति बना देते हैं। But if you look at David, there was no cause of worry. He only worshipped. He turned his worries into worship. और देखिए लेकिन दाऊद कैसे हैं? वे चिंता नहीं, चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर का चिंतन करने वाले, आराधना करने वाले हैं। Meaning, whenever there was a worry, he would immediately go thank God for every good thing, praise him for who he is, and commit everything to the Lord. This is what David did. और देखिए जब भी दाऊद के जीवन में चिंता आती है, वे परमेश्वर के समीप जाके परमेश्वर का चिंतन करने लगते हैं और परमेश्वर के सामने रख के आराधना करने लगते हैं। Thirdly, Saul was a person who was thirsty for applause by men, which means he wanted people around him to continually appreciate him, applaud him for everything that he is doing.
और जो तीसरी बात है जो साउल के हृदय की, वो क्या है? लोगों से आदर मान, लोगों से वाहवाही उनकी होना चाहिए। That's right. You see what with Saul is, he always was thinking, oh, what is this man, that woman going to say? What are these people going to say if I do this, if I do that, if I say this, if I go here, go there? Always he was thinking about what others are going to think about him. और देखिए वे इस प्रकार से सोच रहे हैं कि महिलाओं के हृदय में मेरे विषय में वो क्या कह रही हैं, मनुष्य मेरे हृदय में क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। वे लोगों के विषय में सोचने के लिए कि मुझे लोग आदर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखते हैं वे। But do you know what was in David's heart? लेकिन आप जानते हैं कि दाऊद के हृदय में क्या है? He was thirsty for God's presence. लेकिन वे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे रहते हैं। As the deer pants after the water, so my soul longs after you, is what he sang in one of the Psalms, Psalm 42, I think. और जिस प्रकार से हम लोग भजन संहिता 42 में पढ़ते हैं कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। He also went on to say, one day in your court is more than 1,000 in my palace. और वे कहते हैं प्रभु तेरे आंगन में एक दिन रहना और जो 1000 साल के बराबर है। He went on to say it is better to dwell in the house of the Lord than to dwell in the house of the wicked. और वे कहते हैं कि 1000 दिन दुष्ट के घर में रहने से अच्छा है कि परमेश्वर के घर में एक दिन रहा जाए। Oh, these are the three differences between David and Saul and David. और ये जो साउल के जीवन की और दाऊद के जीवन की 3 अंतर हमने देखे हैं। Not only that, fourthly, Saul was always paranoid, which means he was always afraid. For example, when he looks at his own shadow, he would be afraid. और देखिए जो चौथी बात है साउल के जीवन से, वे डरपोक हैं। उनको यदि छाया भी दिख जाए तो वो डर जाते हैं। Darpok, that's a beautiful word, darpok. But in the case of David, he was such a peaceful man. लेकिन जो दाऊद हैं वे बहुत ही शांति में व्यक्ति हैं। Fifthly, King Saul always was plagued with jealousy. He was jealous of everyone around him. That made him angry when people got blessed. और देखिए हम लोग 5वीं बात जो साउल के जीवन में देखते हैं, वे जलन रखने वाले, गुस्सा क्रोधित व्यक्ति हैं। You see, his anger came when others got promoted, when others got something better than what he had got. और देखिए जब दूसरे का जो बढ़ोतरी हो रही है और उनको बड़ा पद मिल रहा है, तब क्या है, ये राजा जलन रखने वाले और क्रोध करने वाले हैं। You know what did the women sing when David killed Goliath and took his head? और आपको मालूम है जब दाऊद ने गोलियात को उनका सिर काट दिया और जब इजराइल की महिलाएं क्या गाना गा रही हैं? What did they sing? Saul killed 1,000, but David killed 10,000. Now that brought the evil spirit in Saul. और वो महिला कैसे गा रही हैं कि साउल ने मारा 1000 को, दाऊद ने मारा 10,000 को। उसी समय से जो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर बैठ गई और उनको क्रोधित कर दिया। Oh, in contrast, David was filled with love. और देखिए दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि दाऊद राजा प्रेम से भर गए हैं, प्रेमी हो गए हैं। He loved Saul even when Saul planned to kill David. देखिए वे इतने प्रेम से भरे हुए हैं, यहाँ तक कि साउल राजा दाऊद को मारने, हत्या करने के सोच रहे हैं और करने का विचार कर रहे हैं। David loved Jonathan, Saul's son. और दाऊद ने साउल के बेटा योनातन से प्रेम किया। David even loved his own son Absalom when he was waiting to kill his own father.
और इतना देखिए कि दाऊद का जो पुत्र है अबशालोम अपने पिता को मारने के लिए इंतजार कर रहा है, फिर भी दाऊद अपने पुत्र को प्रेम किए। And finally, King Saul was a person who preserved his self-respect. और देखिए आखिरी बात यही है, जो 6 बातों में से हम लोग छठी बात ये है कि वे अपनी आदर मान को बनाए रखना चाहते हैं। You see, when Prophet Samuel came and rebuked him and said, "What have you done? God asked you to destroy this king and everything, but you saved the king. You kept back a few cattle." Now, this was a lie which Saul had done. क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा जो आज्ञा दी थी कि उस जगह पे जाना और सभी लोगों को मार देना और सभी चीजों को तहस नहस कर देना, लेकिन साउल ने क्या किया, कुछ जानवरों को बचा लिया है कि उनकी बड़ाई की जाए इसलिए, लेकिन उनको डांट पड़ी परमेश्वर की तरफ से और भविष्यवक्ता की तरफ से। Now, in this case, Saul repented only because the wrong that he had done was found out. He repented only because of that, not because he had done something wrong, isn't it? और उन्होंने जो किया है उसके प्रति माफी नहीं मांगी, लेकिन उनकी जो गलती पकड़ गई बस उसके प्रति उन्होंने माफी मांगी। That's right, pagad guy. He got caught, he repented for that. He never repented for his thing. But if you look at David, David was a servant leader. He was humble. He was broken when Nathan, the prophet, came and told him his true condition. He broke down. Why? Because he had broken God's heart. देखिए, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो दाऊद है वे नम्र हैं। नातान भविष्यवक्ता जब नातान आते हैं उनसे कहते हैं तुमने गलती किया है, उन्होंने उनको स्वीकार किया उस गलती। Brothers and sisters, how is your heart right now? प्रिय भाइयों बहनों, अभी आपका हृदय परमेश्वर के सामने कैसा है? How are you handling rejection when others don't recognize you? और आप जब लोग आपको जब पहचानते नहीं है उस समय आपका हृदय कैसा होता है? Remember this, brothers and sisters, God looks at the heart. प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर हृदय को देखते हैं। And he loves to look at your heart. और परमेश्वर केवल आपके हृदय को देखने के लिए प्रेम रखते हैं, आपको आपके हृदय को देखना चाहते हैं। If at any point in time you are in a situation like David, और क्या आप ऐसी परिस्थिति में आए कि जैसे दाऊद राजा गुजरे हैं उस परिस्थिति से? remember the lessons that we learned from the life of David so far in this chapter. और हमेशा जो इस पाठ में हमने दाऊद राजा के जीवन से सीखा है उसे हम हमेशा याद रखें। Oh, thank God, we come to the close of the first chapter from the book of King David. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने पहला पाठ समाप्त कर लिया है। I thank God for enabling me to do the study along with you. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस अध्ययन को